तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम साथ में आके भागवत पढ़ पाते हैं। और इसके बारे में भागवत में ही कहा गया कि परस्पर अनुकथनम पावनाम भगवत यशः मिथोरतिर मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर मिथ आत्मना। तो क्या कहा गया? परस्पर अनुकथनम, जब भक्त साथ में आते हैं और परस्पर अनुकथनम करते हैं, साथ मिलके भगवान की यश गाथा गाते हैं, तो पावनाम भगवत यश, ऐसा जब वो करते हैं तो 4 बातें होती हैं। ये 4 बातें हमारे जीवन में हो रही है नहीं भागवत पढ़ने से, हमको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। एक, मिथोरते, जागना चाहिए, मतलब हमारी फ्रेंडशिप डेवलप होनी चाहिए भक्तों के बीच में। पावनाम भगवत यशा, अर्थात हमारा हृदय जो है वो पावन हो जाना चाहिए भगवत कथा पढ़ने से। और निवृत्ति, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ जाना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन से। और तुष्टि, तुष्टि का अर्थ होता है कि आपस में एक दूसरे के लिए सेटिस्फेक्शन और अपने मन में एक संतुष्टि कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जब भी हम भागवत चर्चा करें, भागवत पढ़ें, तो हम ये 4 बातें अपने अंदर चेक करें कि भागवत पढ़ने के पहले, भागवत पढ़ने के बाद क्या मेरे हृदय की शुद्धि हुई, जिनके साथ मैंने भागवत चर्चा की क्या मेरा उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ, क्या उस संबंध में और भागवत पढ़ने में मुझे संतुष्टि मिली, और मेरा मन जहाँ जहाँ भटकता था, अटकता था, क्या मैं वहाँ से निकला। क्योंकि मेरे जो भी सफरिंग्स थी, परेशानियाँ थी, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि मैं भागवत नहीं पढ़ रहा था। क्योंकि भागवत अकेली बात है जिससे भगवान से मेरी जो संबंध है, जो शाश्वत संबंध है, लेकिन मैं भूल गया हूँ, वो संबंध को मैं जागृत कर सकता हूँ। इसलिए मिथोरतिर मिथा तुष्टिर निवृत्तिर मिथ आत्मना, ये 4 बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। तो फिर बात आती है कि ऐसा किसके साथ हुआ होगा? क्या भगवान की चर्चा करने वाले सबके साथ ऐसा होता है? सच में हमारे जीवन में हमने तो बहुत कम बार ऐसा अनुभव किया है। तो हम अगर याद करें तो ऐसा होता है, जैसे हम अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ें तो हम देखें कि चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पे रामानंद राय के साथ में संवाद कर रहे हैं और वो पूरे समय भगवान की और भगवत चर्चा करते हैं और दोनों बहुत संतुष्टि का अनुभव करते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमेशा जब भी रूप या सनातन गोस्वामी के साथ बैठते हैं तो वो भगवत चर्चा करते हैं। जब भी वो गदाधर पंडित या हरिदास ठाकुर के साथ सिद्ध बकुल पे बैठते हैं जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ भी वो भगवान की ही चर्चा करते हैं। तो इस तरह रामानंद राय जब प्रद्युम्न मिश्रा के साथ बैठते हैं तो भी वो भगवान की चर्चा करते हैं। और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद और दामोदर और स्वरूप मुकुंद, ये सब भी बैठ के क्या चर्चा करते हैं? गंभीरा में भगवान की चर्चा करते हैं। जब भगवान संन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं जगन्नाथपुरी की तरफ, तो तब भी वो बीच में क्या चर्चा कर रहे हैं? साक्षी गोपाल और खीरचोर गोपीनाथ की कथा सुना रहे हैं। तो ये संतुष्टि का अनुभव इतने महान जो हमारे आचार्य हुए हैं, स्वयं भगवान जब भक्त के रूप में आए तो उन्हें भी हुआ है, तो हमें क्यों नहीं होगा? इसलिए क्या करना है? हमें सही स्रोत से सुनना है, जैसा हम हर बार समझते हैं। और वो सही स्रोत हमारे लिए शिल प्रभुपाद है। शिल प्रभुपाद वो सही स्रोत हैं जिनसे हम सुनेंगे तो हमारा भी भगवान के प्रति वैसा ही अटैचमेंट डेवलप होगा जैसा हम पढ़ते हैं बाकी इतने सारे उदाहरणों। तो बोले अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो हमारी जितनी भी एंजाइटीज़ हैं, हमारे जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी हमारे जीवन में संकट हैं, उन सब का हल और उन सब का उत्तर हमें मिल जाएगा केवल भगवान की चर्चा करने भर से। और ऐसा हो जाएगा कि ये जो पूरा भव सागर है उसमें वो भागवत चर्चा एक नाव का काम करेगी। जैसे नाव में बैठ के आप बड़े से बड़े सागर को पार कर सकते हो, इस बड़े भव सागर को भी हम साथ मिलके भगवत चर्चा करते हुए पार कर पाएंगे। और यही उद्देश्य है हमारा, जो हमने भागवत परिचय के माध्यम से प्रयास किया कि हम भागवत पढ़ें। और पढ़ते हुए भगवान की कृपा से हम 3रे स्कंद में आ गए और आज हम 20 से 24 अध्याय की चर्चा करेंगे संक्षिप्त में।
और हम ये ज़्यादा फोकस करेंगे कि इन कथाओं से हम अपने जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में क्या हम सीख ले सकते हैं और क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा है भागवत के अंदर, भगवान कहते हैं कि श्रम एव ही केवलम। अगर आपने अपने वर्णाश्रम का पालन करते हुए भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं की है तो आपका पूरा जीवन और पूरे सारे एंडेवर्स, प्रयास, सारे कष्ट जो आपने उठाए वो क्या हो गया, श्रम एव ही केवलम, वो केवल श्रम होके रह गए। लेकिन अगर वही बात आपने ध्यान से भागवत पढ़ ली तो भागवत के अंदर इन्हीं अध्याय में कहा गया कि ऐसा हो जाएगा जैसे गंगा से किसी ने स्नान कर लिया। तो जैसे गंगा में स्नान करने से कहा जाता है कि आपके पुराने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा सुनने से हमारे सारे पुराने पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी चर्चा चल रही है विदुर और मैत्रेय के बीच। विदुर जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं और मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं। और अभी तक उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भगवान ने एक बहुत सुंदर वराह का अवतार लिया। उन्होंने हमें ये भी बताया कि किस प्रकार से ये पूरा जो सर्ग और विसर्ग बनता है, पूरा संसार वो कैसे बनता है, उसको भी उन्होंने काफ़ी विस्तार से सर्ग वाले हिस्से को बताया है। उसी समय बताते हुए उन्होंने कहा था कि मनु और शत्रुपा और उसके बाद उनकी प्रोजनी जो हैं वो आई हैं। तो अब विदुर का प्रश्न आता है कि ये आप जो बता रहे थे ये कौन है, कैसे हुआ, ये कैसे इन सब का जन्म हुआ। तो एक बार मैत्रेय क्या करते हैं, मैत्रेय मुनि एक बार थोड़ा सा उनका रिवीजन कराते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरा संसार बनता है इसको दो हिस्से में हम विभाजित कर सकते हैं। एक भगवान का हिस्सा है, पार्ट है, जिसमें भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं जिससे ये संसार बनता है। और उसके बाद ब्रह्मा जी उस इंग्रेडिएंट को यूज़ करके इस संसार को इस मूर्तिमान रूप में लेकर आ रहे हैं। तो भगवान क्या हो गए, प्राइमरी क्रिएटर हो गए। और भगवान के साथ ब्रह्मा जी जब मिल जाते हैं तो ब्रह्मा जी क्या हो गए, को क्रिएटर हो गए। और जैसा हमने पिछले सत्रों में समझा था कि सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या बनाते हैं, किसी भी अगर जीव को इस सृष्टि में रखना है तो उसको भूलना पड़ेगा कि भगवान के पास था वो पहले, या भगवान से उसका कोई कनेक्शन था। वो जो फॉरगेटफुलनेस है, वो जो मोह है, उसको वो सबसे पहले बनाते हैं। और फिर उसके बाद वो बहुत सारे प्रजापति और बहुत सारे महान जो ऋषिगण हैं उनकी सृष्टि करते हैं। और उसके बाद यक्ष, राक्षस और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की और भी जीवात्माएं संसार में रहती हैं। उनमें से बहुत सी हमें दिखाई नहीं देती, जैसे किन्नर प्रजाति एक होती है, इसी प्रकार से किम पुरुष होते हैं, इसी प्रकार से विद्याधर होते हैं। तो ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन सबको एक एक करके ब्रह्मा जी बनाते हैं। वो बड़ा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार से एक एक बार ब्रह्मा जी अपना एक एक जो उनका कवरिंग है उसको वो छोड़ते जाते हैं और उस कवरिंग को वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो अडॉप्ट करती जाती है। और इस प्रकार से इनफैक्ट स्नेक्स जो सरपेंट्स हैं वो भी इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जन्म देते हैं। तो ये हमने पहले भी थोड़ा सा समझा हुआ है, इसलिए हम और विस्तार से इसमें नहीं जा रहे। लेकिन जैसे किन्नर हैं तो किन्नर को कहा जाता है किंचित नरा। किंचित नरा मतलब थोड़े थोड़े वो नर जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी बॉडी जो है बहुत सटल रहती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते, हमारे विजन में दिखाई नहीं देते, क्योंकि अंतर ध्यान करके उनका शरीर है। इस तरह किम पुरुष जो हैं उसका अर्थ ये हो गया कि किम पुरुष मतलब क्या आप पुरुष हो। तो किम पुरुष कौन है, किम पुरुष एक पूरा लोक है जहाँ पे वानर प्रजाति रहती है। हनुमान जी जो है वो किम पुरुष लोक में निवास करते हैं। किम पुरुष का मतलब क्या हुआ कि उनका एक शरीर बिल्कुल ह्यूमन जैसा नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा रिजेंबल करता है और थोड़ा सा वो जो है वो मंकी जैसा भी दिखता है, इसलिए वो किम पुरुष लोक में रहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है वो सब प्रोजेनीज बनती हैं। और इसी दौरान जो है वो कर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं। कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा था, आज्ञा दी थी कि तुम मेरे पुत्र हो और अब मेरी आज्ञा है कि तुम अपने इस वंश को आगे बढ़ाओ। तो वो 10,000 साल तक
तपस्या करते हैं। 10,000 साल तक तपस्या करते हैं सरस्वती नदी के किनारे, और जब उनकी तपस्या पूर्ण होती है तो भगवान स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। जब कर्दम मुनि भगवान के दर्शन करते हैं तो वो कहते हैं कि आज मेरी जो दृष्टि मुझे मिली है भगवान से, उस दृष्टि का जो है आज सफलता हुई है, क्योंकि आज मैंने आपके दर्शन किए। अर्थात किसी भी हमारे ऑर्गन की, किसी भी सेंस ऑर्गन की जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है वो तब होती है जब हम भगवान के दर्शन करते हैं अपने नेत्रों से, या भगवान की वाणी को सुनते हैं अपने कर्णों से, या भगवान को हम छू पाते हैं अपने हाथों से। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे सेंसेस हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं बने। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो ये जितने भी सुख दुख हैं, शीतोष्ण हैं, ये सब क्या है, केवल हमारे सेंसेस के कनेक्शन से बनते हैं। लेकिन ये सेंसेस काहे के लिए? सेंसेस का पर्पस है भगवान की सेवा में उनको नियुक्त करना। जब हम हमारे सेंसेस को, हमारे सेंसेस के जो मालिक हैं भगवान हैं, उनकी सेवा में जब लगाते हैं तब हमारे सेंसेस परफेक्ट हुए। और यही संस्तुति हमें गोपियों ने भी की थी। गोपी गीत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी वो कहते हैं कि हमारी आई साइट का परफेक्शन क्या है, कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। और यही बात कर्दम मुनि भी कहते हैं। तो बहुत सुंदर उनको प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं। भगवान बहुत सुंदर से गरुड़ पे विराजे हुए हैं और उनके सामने प्रकट हुए हैं, और इतने सुंदर भगवान को देख के, उनके सुंदर रूप को देख के कर्दम मुनि उनकी बहुत बहुत अलग अलग प्रकार से प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आपसे जब आपके दर्शन हो जाएं तो कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली फुलफिलमेंट तो यही है कि आपके दर्शन हो गए। बोले लेकिन मैं खुद ही इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में कुछ इच्छा है और मैं उस इच्छा को लेकर 10,000 साल तक आपकी तपस्या में रत था। वो भगवान कहते हैं कि हाँ मुझे पता है वो इच्छा क्या है, और वो इच्छा है कि एक बहुत सुंदर सी उन्हें जो है पत्नी मिले। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि आपको आगे इस प्रोजनी को बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के लिए वंश को पत्नी की आवश्यकता है। कर्दम मुनि ने इतनी सारी तपस्या क्यों की? ताकि उन्हें सही, जो उनके लिए सबसे उचित पत्नी हो, उसका चुनाव करके उन्हें मिल सके। और कर्दम मुनि टोटली डिटैच्ड हैं, वो तो एकदम वैरागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्योंकि उनके लिए एक आदेश है, उसका पालन करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं भगवान कि आपकी ये जो इच्छा है इसकी पूर्ति तो मैं पहले ही मन बना चुका हूँ, और वो मैं करूँगा ही करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान उन्हें बताते हैं कि 2 दिन के बाद आपके पास मनु और शत्रुपा आएंगे, और उनकी बहुत सुंदर एक कन्या है, और उसका विवाह वो आपसे करने का प्रस्ताव रखेंगे, आप उसके लिए एग्री हो जाइएगा। तो इस प्रकार से कर्दम मुनि के सामने से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ा सा तालाब बना हुआ है, जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। तो बोले तालाब कहाँ से आया? बोले भगवान ने जब कर्दम मुनि की तपस्या देखी 10,000 साल की, और उनका डेडिकेशन देखा, तो उनका हृदय इतना पिघल गया, इतने भक्त वत्सल हैं भगवान, कि उनके आँखों से एक अश्रु की बिंदु जो है वो नीचे गिरी, और वो जो बिंदु नीचे गिरी तो वो बन गया बिंदु सरोवर। तो इस प्रकार से बिंदु सरोवर के किनारे कर्दम मुनि प्रतीक्षा करते हैं कि कब मनु और शत्रुपा वहाँ पर आएंगे। तो मनु शत्रुपा का आगमन होगा। थोड़े समय के बाद वो आते हैं, वो अपने विमान पर बैठकर वहाँ पर आए हैं, और साथ में उनकी कन्या भी है। तो अब जब वो यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले एटिकेट देखना चाहिए हमें कि भागवत का एटिकेट कितना अच्छा है, कि कर्दम मुनि आयु में कम है, लेकिन स्वयंभू मनु जो हैं वो आए हैं, तो वो कर्दम मुनि के आशीर्वाद के लिए नीचे झुकते हैं, और कर्दम मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कर्दम मुनि क्या है, सन्यासी हैं उस समय। और जब स्वयंभू मनु को वो बैठने के लिए आसन देते हैं, तो 3 आसन वो बिछाते हैं वहाँ पे कर्दम मुनि, और कहते हैं कि आप
विराजिए, बैठिए। तो स्वयंभू मनु बैठ जाते हैं, शत्रुपा बैठ जाती है, लेकिन वो जो उनकी होने वाली वाइफ है वो ज़मीन पर बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं आसन ग्रहण नहीं करूँगी, आपके सामने मैं ज़मीन पर बैठूँगी। तो इस प्रकार से कर्दम मुनि बातचीत जब आरंभ होती है तो वो कहते हैं कि मेरी पुत्री है और वो प्रियव्रत और उत्तानपाद की जो है बहन है, और उसके लिए मैं एक उचित वर का चुनाव करने के लिए बहुत समय से लगा हुआ हूँ। तो बोले मेरा प्रयास था, और उसी समय क्या हुआ, नारद मुनि जो हैं उनका आगमन हुआ हमारे यहाँ पर। और नारद मुनि का जब आगमन हुआ तो वो मेरी पुत्री से मिले और मेरी पुत्री को आपके बारे में बताया। बोले जब से मेरी पुत्री ने आपके लिए सुना है, उसने आपकी क्वालिटीज़ के बारे में सुन के ये डिसीजन ले लिया था कि वो आपसे ही विवाह करेगी, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि ये मेरी पुत्री का हाथ आप थाम लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि मनु और शत्रुपा जो है वो बहुत बड़े पूरे संसार के प्रैक्टिकली राजा हैं, और कर्दम मुनि जो हैं वो एक जंगल में कोने में बैठे हैं, एक झोपड़ी है छोटी सी उनके पास। तो यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि कितना बैंक बैलेंस है। आजकल जैसे शादियों में देखा जाता है कि दोनों तरफ का बैंक बैलेंस कितना है। कई जगह तो गलत प्रकार से दहेज की प्रथा भी चल रही है, लेकिन वहाँ क्या देखा जा रहा है, वहाँ देखा जा रहा है कि वर के अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, और उस क्वालिटी के आधार पे निर्णय हो रहा है। और निर्णय किसने लिया है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है। उस जो कन्या है उसने स्वयं निर्णय लिया है उनकी क्वालिटीज़ को सुनने के बाद। और इसका उत्तर कर्दम मुनि क्या देते हैं, कर्दम मुनि कहते हैं कि हाँ, मेरी भगवान से जब बात हुई, उन्होंने जब मुझे दर्शन दिए तो उन्होंने कहा था कि आप आएंगे, और मैं ये जो बालिका जो कन्या है इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, और इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे ये आदेश मिला हुआ है कि ये संसार में प्रोजनी या वंश को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं लूँगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है, कर्दम मुनि कहते हैं कि मेरी शर्त ये है कि जब विवाह होगा उसके बाद में जब संतान हो जाएगी तो उसके बाद मैं वापस अपनी आगे की तपस्या के लिए चला जाऊंगा। तो स्वयंभू मनु जब ये सुनते हैं तो वो अपनी पहले शत्रुपा उनकी वाइफ है उनकी तरफ देखते हैं, और जब वो एग्री हो जाती हैं तो वो अपनी पुत्री देवहूति की तरफ देखते हैं। जब वो भी शर्मा जाती हैं और हाँ बोल देती हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, दोनों एग्री करते हैं, इसलिए हम ये विवाह को संपन्न करेंगे। और वो विवाह संपन्न हो जाता है। और इस प्रकार से देवहूति कहाँ आ जाती हैं, देवहूति स्वयंभू मनु के जो महल था और जहाँ पे हजारों नौकर उनके आसपास घूमते थे, बरहिष्मती उस स्थान का नगर का नाम था, वहाँ से छोड़ के वो एक छोटी सी कुटिया में आ जाती हैं। और कर्दम मुनि तो मुनि थे, तो वो तो लंबे समय तपस्या में रहते थे, तो वो फिर तपस्या में रत हो जाते हैं। देवहूति कर्दम मुनि से केवल एक बात पूछती है और एक सेंटेंस बोलती है बस उनको, और वो सेंटेंस क्या होता है, वो ये कहती है कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं। और कर्दम मुनि कुछ बहुत बड़ा उत्तर नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो भगवान की मेडिटेशन में रहता हूँ, आपको बाकी जैसा लगे करिए, और वो मेडिटेशन में चले जाते हैं। अब कई वर्षों तक ये चलता रहता है। कर्दम मुनि का ध्यान तो पूरा भक्ति में था, तो इसलिए वो अकेली देवहूति जो है वहीं पे सारी सेवाएं कर रही हैं, और इतनी सेवा करते करते वो क्रश कराय हो जाती, बिल्कुल दुबली सी हो जाती है, और मलिन सा उनका चेहरा हो जाता है। वो सारी सुख सुविधाएं जो उनको घर में वहाँ मिलती थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो एक बार भी कंप्लेन नहीं करती हैं, एक बार भी वो ये नहीं कहती हैं कर्दम मुनि से कि ये आपने क्यों विवाह किया अगर आपको मेरा ध्यान नहीं रखना था। तो एक बार जब कर्दम मुनि अपने मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो देवहूति उनके पास में जाती है, और वो कहती है कि आपने जब विवाह किया था तो आपने कहा था कि संतान देंगे आप। तो कर्दम मुनि का तब ध्यान जाता है कई वर्षों के बाद कि अरे ये तो मैंने विवाह किया था और ये मेरी पत्नी है, और बोले अरे ये तो इतनी
क्रश क्राय हो गई है, इतनी दुबली हो गई है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने आज तक। लेकिन करदम मुनि के पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम वो एक पूरा बड़ा सा विमान, एक नगर के बराबर साइज़ का एक बड़ा सा विमान जिसमें सब फैसिलिटीज़ हैं, उसको बना देते हैं, वो महल जैसा। तो देवहूति उसमें एंटर करने में संकोच करती हैं, उनको लगता है कि ये क्या ड्रेस मैंने पहनी हुई है, इससे सुंदर तो वो जो अंदर लोग हैं, अटेंडर हैं, वो लग रहे हैं। तो करदम मुनि उनकी तरफ देख के उनका भाव समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि जाओ, वो बिंदु सरोवर है, उसमें जाओ, स्नान करके आओ। तो वो जब स्नान करने जाती हैं तो बहुत सारी उनकी सेविकाएं वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं, जो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती हैं, और वापस उनका पूरा पुराना रूप सौंदर्य आ जाता है। और देवहूति बहुत सुंदर होने के बाद वो वापस आती हैं, और फिर कई वर्षों तक देवहूति और करदम मुनि उन्हें अलग अलग लोकों में ले जाते हैं और सारे दृश्य दिखाते हैं कि ये देखो, ये लोक ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। बहुत सुंदर सा उनका विमान है। और उसके बाद में जब वो आते हैं वापस, तो देवहूति जो है वो 9 कन्याओं को जन्म देती है। और 9 कन्याओं को जन्म देती है, तो उनके पति ने तो कहा था कि जब संतान हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। तो जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो वो जाने के लिए तैयारी करते हुए दिखते हैं, तो देवहूति को बड़ी ग्लानि होती है। और तभी उनको भी, करदम मुनि को याद आता है कि भगवान ने कहा था मुझे, जब मैंने उनके दर्शन किए थे, कि मैं भी आऊँगा और मैं भी जन्म लूँगा। तो बोले अभी तो भगवान का आना बाकी है। तो जब वो देवहूति दुखी होकर करदम मुनि से कहती है कि अब क्या होगा, अब आप भी चले जाओगे, फिर मेरी देखभाल कौन करेगा, ये पुत्रियों का तो विवाह हो जाएगा, फिर मेरी रक्षा कौन करेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे याद है, भगवान ने कहा था कि वो स्वयं अपने शक्त्यावेश अवतार के रूप में आएंगे, तो हम उनके लिए अभी प्रतीक्षा करेंगे। और कुछ समय वो प्रतीक्षा करते हैं, और फिर भगवान स्वयं जो है वो कपिल के रूप में आते हैं। जब कपिल के रूप में भगवान आते हैं, तो करदम मुनि को तो पता है कि स्वयं भगवान है, तो वो अलग से जब कपिल मुनि से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, अपनी प्रार्थना ज्ञापित करते हैं, और कहते हैं कि अब तो आप आ गए हो, अब आप आगे सब केयर करिएगा देवहूति की। अब मैं, जैसा मैंने पहले ही कहा था और बात की थी, मैं वापस अपने आगे की तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। तो कपिल मुनि कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। और यहाँ इसके आगे कपिल मुनि अब देवहूति को बहुत सुंदर शिक्षाएं देंगे, लेकिन वो शिक्षाएं हम अगले सत्र में समझेंगे। तो ये जो जिस्ट है पूरे उसका, वो क्या है, वो ये है कि किसी प्रकार से भगवान के जब दर्शन होते हैं करदम मुनि को, और उनकी कृपा से, और भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि वो स्वयं निर्णय लेते हैं कि आपने इतनी तपस्या की है तो मुझे स्वयं ही आना पड़ेगा। और भगवान उन्हें ये बता भी देते हैं कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इस पूरी कथा से हम बहुत सारी शिक्षाएं अपने गृहस्थ जीवन में सीख सकते हैं। प्रभुपाद ने इस पूरे सेक्शन पे तेहरान में 1976 में लेक्चर्स लिए थे, करीब 4 या 5 लेक्चर्स जो रिकॉर्ड हो पाए थे। उन लेक्चर्स में प्रभुपाद यही बात फोकस करते हैं। वो तेहरान के 8 अगस्त के लेक्चर में कहते हैं कि पर्पस क्या है मैरिज का। बोले मैरिज का पर्पस आजकल लोगों ने जो समझ लिया है वो नहीं है। कई बार मैरिज बिजनेस मैरिजेस होती हैं कि 2 बिजनेस फैमिलीज़ हैं, उनको अपना बिजनेस टाई अप बढ़ाना है तो वो शादी कर लेते हैं। जैसे पुराने समय में बड़े 2 राजा अपनी कन्या का विवाह कर देते थे ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना करे। तो ये डिप्लोमेटिक टाइप की मैरिजेस हो गई। कई बार शादियों का कारण जो है वो शरीर का आकर्षण होता है। जब तक शरीर का आकर्षण बना रहता है, शादियां बनी रहती हैं। आपको जान के शायद आश्चर्य भी नहीं होगा आज के ज़माने में कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो डेटा है वो ये कहता है कि 67% मैरिजेस उनकी 3 साल में ही डाइवोर्स को प्राप्त हो जाती है। तो इतना बुरा हाल है संसार में इस इंस्टीट्यूट का जो इतना पवित्र था। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आप कभी भी देखो, किसी भी जेन्युइन रिलीजन में जो शादी होती थी वो या तो क्रिश्चियंस की चर्च में होती थी, मॉस्क में, या
काजी के सामने होती थी, मंदिर में या पंडित के सामने होती थी। आजकल क्या होता है, पंडित, काजी या कोई भी रिलीजियस पार्ट जो मैरिज का है वो बिल्कुल आउट ऑफ फोकस होता है। आजकल फोकस है स्टेज, फोकस है खाना पीना, फोकस है एन्जॉयमेंट। वो जो रिलीजियस आस्पेक्ट था, वो जो कमिटमेंट था, वो जो डेडिकेशन था, वो मैरिज को किसी भी तरह आगे चलाना है, ये जो भाव था, ये भाव समाप्त हो चुका है। और ये भाव समाप्त हो चुका है क्योंकि हर कोई केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी करता है। वो इंद्रिय तृप्ति शरीर के स्तर पे हो सकती है, इंद्रिय तृप्ति मन के स्तर पे हो सकती है, या धन के स्तर पे हो सकती है कि मुझे धन मिल जाएगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। लड़कियां भी ये देख के शादी करती हैं कि कौन सा धनवान परिवार है, ताकि हस्बैंड कैसा भी हो, पैसा रहेगा तो हमारा जीवन तो अच्छा चलेगा, हमारे एंजॉयमेंट में बाधा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली गृहस्थ आश्रम इसलिए नहीं बना है। गृहस्थ आश्रम तो वो आश्रम है जो, अगर आप कभी सोचेंगे तो गृहस्थ आश्रम बाकी तीनों आश्रमों को एक्चुअली पालता है, क्योंकि गृहस्थ ही है वो डोनेशन देगा तो सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी का काम चलेगा। लेकिन आजकल गृहस्थ होते ही नहीं हैं। आजकल गृहस्थ की जगह क्या है, लोग गृहमेधी हैं। अब गृहमेधी लोग क्या होते हैं? गृहमेधी लोग वो होते हैं जिनका पर्पस मैरिज का या गृहस्थ जीवन में आने का केवल अपना एंजॉयमेंट है। सामने वाले के लिए कोई केयर का भाव उनका नहीं है, कोई ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव नहीं। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये जो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे शब्द हैं, क्योंकि ये शादी विवाह के साथ, समाज के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए लोगों ने एक सिरे से शादी को ही नकार दिया और वो लिविंग इन रिलेशनशिप में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि लिविंग इन रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, एन्जॉयमेंट है। जिस दिन लड़ाई हो जाए तो छोड़ सकते हैं एक दूसरे को। समाज के सामने भी लिविंग इन रिलेशनशिप चल रही है बहुत अच्छे से। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि एक बेसिक बात लोग नहीं समझे कि हस्बैंड वाइफ नहीं है। वाइफ जो है वो धर्म पत्नी है। वाइफ का क्या नाम है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? जो आपके जो भी धर्म आप करोगे उसका वो हिस्सा है, वो अर्धांगिनी है। इसका अर्थ ये हुआ कि पति जो भी धार्मिक कार्य करेगा वो बिना धर्म पत्नी के साथ बैठे नहीं हो सकता। हम उदाहरण देखते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता माता को चाहे भेज दिया वाल्मीकि जी के यहाँ, लेकिन वो सोने की सीता बनाकर जो है यज्ञ में रखते थे। क्यों? क्योंकि धर्म पत्नी, धर्म का कोई भी कार्य बिना पत्नी के नहीं हो सकता। वो अर्धांगिनी, अर्थात जो भी आप करोगे उसमें आधा उसका भाग है। अर्थात आप कोई भी धर्म का कार्य करोगे तो आधा पुण्य उसका अपने आप हो गया, चाहे उसने कुछ भी ना किया हो, क्योंकि वो आपकी पार्टनर है। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड खुद ही धार्मिक नहीं बचे हैं, तो वो अर्धांगिनी और धर्म पत्नी के जो धर्म है उसको क्या समझेंगे। और बहुत आसान रहता है दूसरे पे उंगली उठाना और कहना कि वो ऐसे हो गए हैं या ये ऐसे हो गए हैं। असली बात यह है कि एक बहुत क्रक्स जो था गृहस्थ जीवन का, उसको लोगों ने छोड़ दिया है। और वो क्रक्स क्या था? वो क्रक्स था सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अगर हम अपने जीवन में लिविंग अपनी सिंपल रखते, अपनी भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करके रखते और अपनी सोच और आध्यात्म को ऊपर रखते, तो हमारे सबकी जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत अच्छे से चलता। क्योंकि क्रक्स अभी कहाँ रहता? सिंपल लिविंग है, इसलिए कोई रिक्वायरमेंट बहुत नहीं है, और साथ में बैठ के भगवत चर्चा करना है, जहाँ से हमने सत्र को आरंभ किया था। लेकिन आज सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, संतुष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि भगवत चर्चा ही नहीं है, सेंटर में भगवान ही नहीं है, सेंटर में कुछ और ही है, इंद्रिय तृप्ति है, और पैसा कमाओ, क्योंकि और एंजॉयमेंट चाहिए। ये सोच ही नहीं है कि ये जो परिवार है ये एक्चुअली भगवान का है, कृष्ण की फैमिली है ये, और हमें जिम्मेदारी मिली है, इसलिए हम उसका लालन पालन कर रहे हैं उनकी ट्रस्टीशिप में। हम ये सोच ही भूल चुके हैं। तो ना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है हमारे अंदर, ना ये सोच है कि ये परिवार तो भगवान श्री कृष्ण का है और मुझे केवल केयर करने के लिए दिया गया।
तो क्या हम कर सकते हैं, हम सब भक्त हैं, क्या हम कर सकते हैं कि हमारे जीवन में परिवार का महत्व भी बना रहे? क्या हम कर सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में हमारा जो आध्यात्मिक विकास है वो रुक न जाए और होता रहे? तो 3 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं इसके लिए। इन 3 सूत्रों पे ध्यान दीजिए, इन 3 सूत्रों को याद करिए, इनको लिख के रखिए और बीच बीच में चेक करिए कि क्या मेरा गृहस्थ जीवन इन 3 आधारभूत सिद्धांतों पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, अदर देन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और ये परिवार कृष्ण का है। और वो 3 सूत्र क्या हैं? पहला है नाम रुचि। हमें वही कार्य करना है जिससे भगवान के प्रति हमारी रुचि और हमारे परिवार की रुचि बढ़े। कोई भी ऐसा कार्य जिससे वो रुचि में कमी आए, वो आगे चल के हमारे लिए और हमारे परिजनों के लिए भारी पड़ेगा। जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी लीडरशिप के रोल में हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि लीडर वही माना गया भागवत के सिद्धांत के आधार पे जो अपने डिपेंडेंट्स को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सके। अगर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकता उनको, तो वो लीडर बनने के लायक नहीं है, वो हस्बैंड बनने के लायक नहीं है, वो वाइफ बनने के लायक नहीं है, अगर वो अपने बच्चों को आध्यात्म की शिक्षा न दे पाए। तो अब यहाँ पे हम देखें तो एक यूनिट में नॉर्मली हम देखें तो 3 चीज़ें हो गई। एक हस्बैंड हो गया, एक वाइफ हो गई और एक हो गए बच्चे। नॉर्मली हम इन 3 के ऊपर चर्चा करें तो इन तीनों में नाम रुचि का भाव होना चाहिए। अगर इन तीनों में नाम रुचि होगी तो बात और अच्छे से आगे बढ़ेगी। तो पहला सिद्धांत है नाम में रुचि अर्थात भक्ति में रुचि। दूसरा सिद्धांत है जीव दया। जीव दया, गृहस्थ का कार्य है कि वो सब पे दया करे। पुराने समय में तो ऐसा कहा जाता था कि गृहस्थ जब भोजन के लिए बैठने वाला होता था तो वो अपनी झोपड़ी भी हो तो उससे बाहर निकल के आवाज़ लगाता था और पूछता था कि कोई भूखा तो नहीं है। अगर कोई है तो पहले उसको खाना देंगे, प्रसाद देंगे और उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। ये भाव था। जीव दया का भाव आजकल लुप्त ही हो गया। आजकल जीव दया मतलब डॉग दया हो गया बस। बाकी जीव तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा। और तीसरा सूत्र जो सफल गृहस्थ जीवन का है वो है वैष्णव सेवा। जब वैष्णवों की हम सेवा करते हैं तो हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, हमारे साथ में जो बच्चे हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हम चाहते हैं कि उनके अंदर आए, वो क्वालिटी अपने आप आ जाती है जब हम वैष्णव की सेवा उनके सामने करते हैं। तो वो खुद ही इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद याद करते हैं बार बार, वो कहते हैं कि मेरे पिता बहुत शुद्ध वैष्णव थे। वो इतने शुद्ध थे क्योंकि वो लगभग रोज़ उनके यहाँ पे कई सन्यासी आते थे और वो उन सबको बहुत अच्छे से आदर के साथ बैठा के पूरी संतुष्टि के साथ उनको पूरा भोजन कराते थे। बोले रोज़ का कार्य था। तो ये देखकर प्रभुपाद भी इंस्पायर हुए। प्रभुपाद अपने पिता के बारे में बार बार बोलते हैं कि उनकी भक्ति के कारण ही मैं आ पाया, क्योंकि वो जब सन्यासी सब जाते थे तो जाते समय मेरे पिता उनसे एक ही बात मांगते थे। और वो क्या कहते थे? बोले मेरा ये जो लड़का है इसको राधा रानी के सेवा में लगाइए, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ये प्रभुपाद के पिता के वाक्य थे जो प्रभुपाद को जब वो 70 ईयर्स के हो गए तब भी याद हैं। क्यों याद हैं? क्योंकि वो वैष्णव सेवा बहुत आवश्यक घटक है बेसिकली, अगर आपको एक अच्छी स्पिरिचुअल गृहस्थ जीवन जीना है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब जो धर्म पत्नी है, जो वाइफ है, उसका भी कुछ कार्य है। उसको भी ये ध्यान रखना है कि वो अपना जो कंडक्ट है वो ऐसा रखे जो वैष्णवी का होना चाहिए। तो इसलिए वैष्णवी कंडक्ट क्या कहता है? वैष्णवी कंडक्ट ये कहता है कि हमेशा अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना, किसी और के सामने उनको डिसरिस्पेक्ट ना करना, उनकी कोई बात को ना काटना, उनको डिसऑनर नहीं करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हस्बैंड का भी इक्वल कर्तव्य क्या है कि वो भी ये बात का पालन करे और
कोई भी डिसएग्रीमेंट को प्राइवेटली सॉल्व करे, सबके सामने कभी भी उसे ह्यूमिलिएट ना करे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जो भी किसी स्त्री का अपमान करता है उसकी सारी जो सुकृतियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। वो ऐसा हो गया जैसे आपने स्वयं लक्ष्मी जी का अपमान कर दिया हो, और लक्ष्मी जी का अपमान करने के बाद आप कभी भी संतुष्टि से जीवन में नहीं रह सकते। तो पत्नी का मेन कार्य क्या है? पत्नी का मेन कार्य है कि बच्चों में संस्कार देना। गृहस्थ जीवन में वाइफ का मेन काम है बच्चों में संस्कार देना, क्योंकि बच्चों में संस्कार वाइफ से अर्थात मदर से आते हैं, न कि हस्बैंड से या फादर से आते हैं। हमेशा संस्कार बच्चों में अगर दिखाई दें तो उसका मतलब है कि उनकी जो माँ है उनके संस्कार बहुत अच्छे थे। ये भी शास्त्र की बात है। यहाँ जो भी मैं बात कर रहा हूँ मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ। इसको आधा अधूरा मत समझिए, इसको पूरी तरह से समझिए। प्रभुपाद के परपट इन्हीं चैप्टर्स के हैं, उनको पढ़िए। जो भी मैं बात कर रहा हूँ वहीं से कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी इस चीज़ को आज के ज़माने में, आधुनिकता के ज़माने में ऐसा ना ले कि अरे उन्होंने तो ऐसा बोला। हमने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि ये वेद की बात है, ये भागवत की बात है, इसलिए हमने बोला। और अगर कोई व्यक्ति अब बिल्कुल इम्पार्शियल होके, तटस्थ होके अगर सोचेगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ मेल फीमेल कोई भी हो, तो उसे समझ में आएगा कि सच में यही वो प्रिंसिपल हैं जो आजकल नहीं पालन हो रहे हैं, और इसीलिए संसार में इतनी परेशानियां हैं। क्योंकि हस्बैंड का मेन काम क्या है? हस्बैंड का मेन काम पैसे लाना है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि वो पैसे ला रहा है तो उसको एक अपर हैंड मिल जाता है, तो वो एक डिक्टेटर या ऑटोक्रेट जैसा बिहेव करने लगता है। कई बार अनफॉर्चुनेटली वो फिज़िकली बीट भी कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं पति पत्नियों के साथ। बहुत कॉमनली अगर आप मेडिकल कॉलेज की कैजुअलिटी में बैठेंगे तो आपको ऐसे केसेस दिखाई देंगे। जबकि पति का काम क्या है? पति का काम है पत्नी को फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली नर्चर करना, प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर वो खुद ही फिज़िकली अब्यूज़ करेगा, इमोशनली अब्यूज़ करेगा और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, तो वो पत्नी कैसे उसे रिस्पेक्ट करेगी? तो इसलिए रिस्पेक्ट कहाँ से आती है? रिस्पेक्ट यहाँ से आती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को समझना है कि दोनों का रोल अलग अलग है। एक दूसरे के रोल में दोनों नहीं आ सकते। हस्बैंड का काम हस्बैंड का काम है, वाइफ का काम वाइफ का काम है। इसीलिए दोनों का होना एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए और बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आजकल वन पेरेंट फैमिलीज़ बहुत कॉमन है। अनफॉर्चुनेट है ये बात, वो जो बच्चे बढ़ते हैं सिंगल पेरेंट के साथ वो कभी भी नॉर्मल नहीं रहते, क्योंकि उनको एक आस्पेक्ट जो है वो लाइफ का मिसिंग है, मिला ही नहीं। तो एक अच्छे हस्बैंड के लिए क्या ज़रूरी है? अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो अच्छे हस्बैंड के लिए विनम्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आवश्यक नहीं कि वो बहुत पैसे कमाता हो, बहुत सुंदर दिखता हो, उसके लिए ज़रूरी है वो विनम्रता से अपनी पत्नी की बात सुने। वो ये ध्यान रखे कि इस पूरे परिवार का हेतु एक ही है कि किसी तरह हमें भक्ति में सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, इसके अलावा और कोई भी कार्य नहीं। हस्बैंड को दूसरी क्वालिटी जो डेवलप करनी चाहिए वो सहन शक्ति है, क्योंकि जो हस्बैंड सहेगा नहीं वो रहेगा नहीं, वो हस्बैंड नहीं रहेगा। पॉइंट ये है कि आपको बहुत कुछ भक्ति को अगर अपनी बचा के रखना है, और अगर आपको बाकी पूरे परिवार में भक्ति देना है, तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, अपनी बहुत सारी कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, तब आप जो है वो अच्छे हस्बैंड की तरह बिहेव कर पाओगे। अब आप कभी भी अमरेंद्र प्रभु जी का इंटरव्यू सुनिएगा, हमेशा वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे पिताजी हैं जिनके कारण मैं भक्ति में इतना आगे आया, क्योंकि वो सैटरडे संडे समय देते थे, हमें मंदिर ले जाते थे, पूरे समय वो वहाँ लेक्चर कीर्तन और महाराज लोगों से हमारे भेंट करवाते थे। तो आज भी अमरेंद्र प्रभु उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। तो एक अच्छा हस्बैंड बनना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस का काम। इसलिए अगर हम हस्बैंड वाइफ दोनों को अगर साथ में एज ए यूनिट माने, तो बोले फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए क्या है? बोले गृहस्थ जीवन सेक्रीफाइस है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है सेक्रीफाइस करना।
जैसे हम देखते हैं कि देवहूति ने सेक्रीफाइस किया, कर्दम मुनि ने केवल क्योंकि उनको आदेश मिला था इसलिए उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया, और उन्होंने पहले दिन स्पष्ट कर दिया कि मैं इतने ही दिन रहूँगा घर में। लेकिन उसके बाद भी देवहूति न केवल उसके लिए एग्री हुई, वो महलों में रहने वाली वहाँ पे ज़मीन पे सोने के लिए भी तैयार हो गई, क्योंकि हस्बैंड के लिए रिस्पेक्ट था। तो ये जो सेक्रीफाइस था, इस सेक्रीफाइस को देख कर ही भगवान स्वयं आ गए उनके परिवार में कपिल देव के रूप। तो देवहूति का सेक्रीफाइस, कर्दम मुनि का सेक्रीफाइस, ये दिखा रहा है कि गृहस्थ जीवन मतलब सेक्रीफाइस। सबको अपना अपना ईगो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सबको अपना अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सबको ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से हमारे जीवन में नाम, रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा, ये 3 बातें रहें। इसलिए जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं हस्बैंड वाइफ में, ग्रॉसली हम समाज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पॉइंट ध्यान रखे जाएं तो गृहस्थ जीवन में जब हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? हस्बैंड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसकी वाइफ के अलावा बाकी जितनी माताएं हैं वो सब माताएं हैं। अगर वो एक इस पॉइंट को अच्छे से याद रख ले और जीवन में सच में बिल्कुल अंदर से कोर ऑफ हार्ट से उसको फॉलो करे, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकते हैं। ज़्यादातर बड़े कॉन्फ्लिक्ट चालू यहीं से होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीरियर मोटिव होता है किसी का, और ये मोटिव नहीं होना चाहिए। यही बात वाइफ पर भी लागू होती है। वाइफ को भी ये ध्यान रखना है कि अदर देन हर हस्बैंड एवरी वन इज़ लाइक ए ब्रदर टू हर। ये बात अगर बेसिक कोई याद रख ले तो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए हम देखें कि महान भक्त हुए जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज मजिस्ट्रेट थे अंग्रेज़ों के समय, और वो इतने महान भक्त थे कि उन्होंने 200 से ज़्यादा पुस्तकों की रचना की, और उनके भरा पूरा परिवार था और पूरी जिम्मेदारियां थी, न केवल गवर्नमेंट जॉब की बल्कि पूरे परिवार की, और वो पूरी जिम्मेदारियों को निभाते थे। और उस पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने भक्ति का प्रचार भी किया और ये दिखाया है कि एक आइडियल गृहस्थ का जीवन कैसा होता है। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो स्वयं विष्णु जी के एक रे ऑफ विष्णु कहा जाता है उनको, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के घर में जन्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये सेक्रीफाइस की भावना थी। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का अगर आप कभी शेड्यूल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितना कम सोते थे, कितना सेक्रीफाइस करते थे। ऐसे ही जैसे हमने अभी देखा कि प्रभुपाद अपने पिता को याद करते हमेशा कहते हैं कि वो कैसे प्योर डिवोटी है। तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत अच्छे से भक्ति के साथ गृहस्थ जीवन का निर्वाह हो सकता है। जो भी ये कहता है कि नहीं भक्ति करने के लिए ब्रह्मचारी बनना ही ज़रूरी है, वो बहुत गलत सोच है। हमारे पूरे शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया। और प्रैक्टिकल होकर अगर आप सोचोगे कलयुग के हिसाब से, तो ज़्यादा आसान है कि आप एक गृहस्थ जीवन में रहो और दोनों मिल के भक्ति करो। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वाइफ से बड़ा प्रोटेक्शन हस्बैंड का कोई भी नहीं है। हस्बैंड का सबसे अच्छा प्रोटेक्शन क्या है? वाइफ। और वाइफ्स को क्या करना चाहिए? वाइफ्स को 2 चीज़ें पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा। एक, जब सीता माता को वनवास जाने का निश्चय करती हैं वो और रामचंद्र जी के साथ जाती है, तो वो एक बहुत सुंदर अत्रि मुनि के आश्रम में जाती है, और अत्रि मुनि के आश्रम में उनकी भेंट होती अनुसुईया जी से, और वहाँ पे वो उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं। वो पढ़ना चाहिए। एक्चुअली हर बच्ची को जिसकी शादी होने वाली उसको ये पढ़ाना चाहिए, तब तो वो समझेगी कि किस लेवल पे हमारे यहाँ पे सोच है और किस लेवल पे उसको गिरा दिया गया आज के ज़माने में। आज के ज़माने में फ़िज़िकल लेवल के अलावा कोई कुछ सोचता ही नहीं। लेकिन वो क्या कहती हैं? वो कहती है कि नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभा यस्मिन् स्त्रीणम प्रियो भर्ता तशम लोक महोदया। तो बोले हस्बैंड वाइफ के लिए सबसे डियर मोस्ट जो है वो कैरेक्टर है।
बोले हस्बैंड का जॉय वाइफ का जॉय है। बोले वो कहाँ रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो शहर में रहे तो वाइफ का जो जॉय है वो शहर में है, और अगर वो जंगल में रहे, वनवासी की तरह रहे, तो वाइफ अपना एंजॉयमेंट वहीं पे खोजेगी। अर्थात वाइफ अर्धांगिनी है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वाइफ हस्बैंड जो भी करेगा उसका आधी की वो भागी है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हस्बैंड की आधी जिम्मेदारियां भी उसको लेनी पड़ेंगी। जब ये म्यूचुअल कमिटमेंट होगा दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह भीष्म पितामह भी बताते हैं महाभारत के अंदर कि किस प्रकार से एक आइडियल गृहस्थ जीवन होना चाहिए। इसी प्रकार से द्रौपदी महारानी और सत्यभामा की भेंट की चर्चा है, और वहाँ पे द्रौपदी महारानी सत्यभामा को सिखाती हैं। सत्यभामा उनसे पूछती हैं कि आपके 5 पति हैं लेकिन सब कोई संतुष्ट हैं आपसे, कैसे संभव है ये? तो वो समझाती हैं वहाँ पर कि क्या क्वालिटी होना चाहिए एक वाइफ के अंदर कि हस्बैंड उनसे सेटिस्फाई रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सेक्रीफाइस क्रक्स है। गृहस्थ जीवन क्या है? गृहस्थ आश्रम है, और आश्रम का अर्थ ही होता है कि हमें श्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। और ये तभी हो पाएगा जब एक हायर टेस्ट हमारा डेवलप हुआ होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों का अगर हायर टेस्ट होगा भगवान के प्रति और भगवान की सेवा के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, तो वो सब ये लोअर जो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आएंगी इन सबको वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर वो हायर टेस्ट ही उनके अंदर नहीं डेवलप हुआ होगा तो वो यहीं लोअर लेवल पे ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और समय जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, गृहस्थ जीवन बहुत लंबा अरसा होता है, आपस में अच्छे से रहें तो हम बहुत तेज़ी से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे से अगर भक्ति कर पा रहे हैं तो वो दोनों संतुष्ट भी हैं, और वो हमें दिखाई भी देता है कि हाँ इनकी भक्ति अच्छी चल रही है। क्यों चल रही है अच्छी? क्योंकि दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छा है। और सामंजस्य का अर्थ ही है, जहाँ भी सामंजस्य आपको दिखाई दे मतलब वहाँ पे कोई ना कोई जो है वो त्याग कर रहा है, क्योंकि बिना त्याग के सामंजस्य हो ही नहीं सकता। कभी कोई त्याग करता होगा, कभी कोई जो है वो ओवरलुक कर देता होगा। अगर इतनी बेसिक बात हम ध्यान रखें, हम ये बात याद रखें कि गृहस्थ जीवन का एक ही हेतु है कि बच्चों को भक्ति में प्रगति कराना। अगर हम वो कर पा रहे हैं मतलब हमारा गृहस्थ जीवन ठीक चल रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। तो हमने आज देखा कि किस प्रकार से कर्दम मुनि और देवहूति एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, किस प्रकार से जब उन्हें आदेश मिलता है कि आपको आगे वंश बढ़ाना है तो पहले कर्दम मुनि 10,000 साल तक तपस्या करते हैं, उसके बाद शादी करने का निर्णय करते हैं। और आजकल कौन तपस्या करता है शादी के लिए? आजकल कोई नहीं करता। जीवनसाथी.com, शादी.com पे बस केवल वो CV डालने की तपस्या करते हैं लोग, उतनी ही तपस्या करते हैं आजकल लोग। तो अगर इतनी कम तपस्या होगी तो उसका फल भी इसी प्रकार का होगा। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सरल हो जाता है सब चीज़, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से हम भक्ति कर सकते हैं। हम एक उदाहरण बन सकते हैं हमारे भक्त समाज के लिए, हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इससे अच्छा प्रचार कुछ भी नहीं है। हम कितना भी बोलें, प्रचार करें, और फिर लोग अगर हमसे मिलने आए तो देखें कि ये तो इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही, बात ही नहीं हो रही है, 1 महीना हो गया है, तो बोलेंगे यही है कि वह भक्ति है। बोले इससे तो हम बाहर ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे को समझें। सबका भक्ति में इंटरेस्ट अलग अलग होगा। पत्नी का इंटरेस्ट किसी एक एस्पेक्ट में हो सकता है भक्ति का, पति का किसी और में हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक भक्ति में थोड़ा आगे निकल चुका है तब उसकी शादी हुई है, और जो आया है उसकी अभी भक्ति की शुरुआत है। तो बहुत कंसिडरेट होकर धीरे धीरे साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन मतलब साथ में चलना। जब हम इस प्रकार से
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करेंगे तो डेफिनेटली हम खुद भी रियलाइज कर पाएंगे, हम अगली जो हमारी जनरेशन है उसको भी भक्त बना पाएंगे। और इससे अच्छा कोई प्रचार का तरीका नहीं है। जब आप संतुष्ट दिखते हो तो संतुष्टि आपकी सबसे अच्छा प्रचार है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर कोई शंका, प्रश्न, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। अंकित प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। बहुत सीरियस मैटर पे क्लास की प्रभु जी आपने, और आपका लाइफ उसी के एग्जाम्पल है। जो मंदिर आते हैं वो देखते होंगे कि कैसे ग्रेस लाइफ जीनी चाहिए। आपका पूरा परिवार भक्ति में है, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया आपने दिया। थैंक यू प्रभु जी। वैसे मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ, आप भी बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और आपका भी परिवार बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, और अपने पास बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। और ये बहुत सरल भी है, भक्ति करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम एक बार करने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि तो हमारा नेचुरल जो है वो इंस्टिंक्ट ही है। तो बस उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को हमें केवल रिवाइव करना है, यही भक्ति है बस। और इसको कैसे करना है, इसके लिए हम कल भी मंदिर में शाम को समझेंगे कि भक्ति कैसे और इस की जाती है। गृहस्थ जीवन में भक्ति करने के लिए और क्या सूत्र हो सकते हैं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। अजीत प्रभु जी हमारे साथ हैं। हम स्पेशली आप सबसे आग्रह करेंगे कि अजीत प्रभु जी के लिए हम सब प्रे करें। प्रभु जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी प्रभु जी ट्रेन में होते हुए भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये उनका कमिटमेंट है। आप में से जो नहीं जानता हो उनको मैं बता दूं कि अजीत प्रभु जी हैं जो वो सारे नोट्स लिख के हमें शेयर करते हैं हर सेशन के। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू प्रभु जी। और वी ऑल आर स्पेशली रिक्वेस्टिंग लॉर्ड श्री कृष्णा कि आप बहुत जल्दी बिल्कुल अच्छे हो जाए और जल्दी से दिखा के आप वापस जबलपुर आ जाए। प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा नेट हाँ जी प्रभु जी, आई अंडरस्टैंड। कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। वी ऑल आर विथ यू प्रभु जी। वी आर प्रेइंग फॉर योर स्पीडी रिकवरी। थोड़ा बहुत जो यस प्रभु जी, नथिंग टू फियर विद डिवोटीज आर हियर। यस आप लोग सब यस प्रभु जी, यस। सो ऐसे ही आप इंस्पायर करते रहिए हम सबको। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक इस विद सबका को देना चाहिए वो। यस थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। आज आवाज़ आपका कट रही थी क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पता नहीं यहाँ से। मैंने दोनों नेटवर्क के मेरे अच्छा, रखे पर फिर भी नहीं। हाँ, ओहो सॉरी माता जी। कर रहे थे। जी। नहीं सॉरी। जी मेरा तो एक ये प्रश्न है कि ये बहुत ज्वलंत समस्या हो गई है आजकल की जनरेशन में कि गर्ल्स आर नॉट रेडी टू मैरिज। मैरिज। यस, वेरी तो वेरी। उनका क्या है कि मतलब ये इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी लड़कियां, बस मुझे लगता है बहुत कॉमन है मैडम, आप तो जानती है मेडिकोज में कितना कॉमन है। हम लोग बॉम्बे में थे तो वी यूज्ड टू सी कि मैडम्स थी, मतलब दे नेवर मैरिड ओनली। अब दैट वी कैन ऑलवेज से कि दैट वाज देयर डिसीजन, बट एक कंप्लीट जो लाइफ होती है वो तो गृहस्थ लाइफ है, और वो मदरहुड का जो एक्सपीरियंस है वही एक्चुअली किसी फीमेल को कंप्लीट बनाता है। आप भी इस बात को एग्री करेंगे। जब तक वो मदर नहीं बनती तब तक उस कंप्लीटनेस का एहसास नहीं हो सकता। और भगवान ने इतना अच्छा उन्हें सौभाग्य दिया है कि वो एक नेक्स्ट लाइफ को जन्म दे सकती हैं। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है माता जी, जो मैंने एनालिसिस किया है, जितनी मेरी छोटी मोटी समझ है और जो प्रभुपाद ने समझाया, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा कैरियर कॉन्शियस होना। तो बहुत लंबे समय तक पढ़ाई और सेटलमेंट चलता रहता है। उसके बाद एक एज आती है जब मोस्टली फिर पीपल आर नॉट एग्रीइंग,
हार्मोनल इश्यूज़, ये वो प्रॉब्लम्स, बहुत सारे अच्छे मैचेस नहीं मिलते हैं, उस लेवल पे क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिलता है। लोगों की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि सारे जो कॉलम है वो टिक होने चाहिए तब हम शादी करेंगे। वो कॉलम कभी टिक होते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा आइडियल व्यक्ति दुनिया में कोई बना ही नहीं है जो उनको चाहिए। तो जैसा कहते हैं ना कि हर एक को चाहिए कि उसकी पत्नी सीता जैसी हो, लेकिन राम जैसा कोई नहीं बनना चाहता। तो वही हालत उल्टी भी है कि हर एक को राम जैसा हस्बैंड चाहिए, लेकिन सीता नहीं बनना चाहता कोई। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो स्पिरिचुअलिटी है। सॉल्यूशन ये है कि जब बचपन से उनको ये इतने अच्छे रोल मॉडल्स हैं हमारे, इनको जब सिखाया जाएगा कि गांधारी का जो विवाह होता है तो वो आँखों पे पट्टी बांध लेती हैं, जबकि वो जन्म से नेत्रहीन नहीं है, क्योंकि उनके पति जो है वो नेत्रहीन है। इस लेवल का सेक्रीफाइस हम बहुत रेयरली कभी गांधारी की बात करते हैं, लेकिन ये किस लेवल का सेक्रीफाइस, कैन यू इमेजिन। हम 5 मिनट अगर अंधेरे कमरे में रहें तो हमें अच्छा नहीं लगता है, और कोई सालों के लिए आंखों पे केवल इसलिए पट्टी बांध ले कि उसके पति जो है वो नेत्रहीन। तो ये लेवल था उस समय का थिंकिंग का, सेक्रीफाइस का। आज हमने सेक्रीफाइस सिखाना ही बंद कर दिया, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा हमने सत्र में भी समझा कि प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो पूरी गृहस्थ लाइफ है उसकी जो धुरी है वो माताएं हैं। माताएं अगर सुशिक्षित संस्कारी रहेंगी तो अपने आप अगली पीढ़ी संस्कारी बनेगी। अब जब से टीवी का जो है एनक्रोचमेंट हुआ है ड्राइंग रूम्स में, बेडरूम्स में, तो उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसेस आ गए, और अब तो मोबाइल फ़ोन्स आ गए। तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि अगली जनरेशन को हम इन सब से बचा के रखें, लेकिन एटलीस्ट हमको इतने संस्कार देने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। कुछ काउंसलिंग का सिस्टम डेवलप करना चाहिए। एटलीस्ट पीपल शुड नो, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो आज मना कर रहे हैं, ये आगे जब और बड़े होंगे तो वो दे विल रिग्रेट, जब कोई उनकी केयर के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनके कंधे पे हाथ रखने के लिए नहीं रहेगा। और ये डेफिनेटली होगा। या अभी क्या हो गया, लड़कियों की अर्निंग बहुत हो गई है। हाँ, ये भी तो है। उनको लगता है कि वी डोंट रिक्वायर एक्चुअली मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग। पर कोविड में हमने मतलब ये देखा मेरा- लोगों के पास पैसा ही हाँ। पैसा था, फेंक रहे थे वो पैसा, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था। वो बीमार थे, लेकिन घर से अस्पताल ले जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कोई उनके पास। नहीं। वो इतने सारे हमने उसको एग्जाम। अपन मतलब हम किस लेवल पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब उनमें से जो Family थोड़े तो ऐसी रिसेप्टिव है हों, कि- जो उसमें से रिसेप्टिव हों, उनके लिए हम कुछ काउंसलिंग सिस्टम्स कर सकते हैं, कोई सेशन ले सकते हैं। जैसे हमने एक बार पेरेंटिंग पे एक सीरीज़ ली थी, हम उसके लिए स्पेशली उस तरह से मैरिज काउंसलिंग के लिए गृहस्थ और शास्त्रों के आधार पे क्या पॉइंट है उन पे हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि समाज का हिस्सा हम भी हैं। अगर हमें दिख रहा है कुछ, अब अब मैं एक एंगल और आपको इसमें बताऊं, आप भी जानते हैं उस एंगल को, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, कि ये जो भी मैरिज नहीं कर रहे हैं, समवेयर एक्चुअली दे आर करप्टिंग द सोसाइटी, बिकॉज समवेयर they have those urges and they have to fulfill them. If not in a legal way, if not in a society approved way, then in some other ways. तो डेफिनेटली करप्शन कहाँ से आ रहा है, ये भी वहीं से आ रहा है। लिविंग इन का करप्शन भी वहीं से आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल का करप्शन भी वहीं से आ रहा है। ये सब भी जब तक गृहस्थ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, तब तक ये करप्शंस भी ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि वो अर्जिस तो ख़त्म नहीं होने वाले। नहीं प्रभु जी, पर वो जो जिनकी मैं डिस्कस जिनके लिए कर रही हूँ, वो मतलब हमारे फैमिली को ही कहीं हाँ, ना मैं कहीं स्पेसिफिकली इसको किसी की belong बात नहीं कर करती रहा हूँ। हूँ। आई एम हाँ नहीं, जस्ट इसलिए क्योंकि ना मतलब मैं इसलिए भी ज़्यादा हूँ कि उनके पेरेंट्स को मतलब वो बहुत अच्छी फैमिली लाइफ, ऐसा नहीं है कि घर में बच्चे देख रहे हैं कि मदर फादर के बीच में ये चल रहा है तो उनके रिलेशन अच्छे नहीं, इवन मतलब बहुत सब अच्छा होते हुए भी देयर डॉटर्स आर नॉट। हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रांग है ना माता जी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रांग है। व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो कभी उनको ये नहीं बताया गया कि इमोशनल डिपेंडेंस एक अलग चीज़ है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक अलग चीज़ है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डजंट मेक यू इमोशनली इंडिपेंडेंट, एंड दैट्स व्हाई वी सी सो अर्ली सुसाइड्स, depression, so many people they are quitting their jobs,
दे आर कन्फ्यूज इन लाइफ व्हाट टू डू। तो 5-6 फिगर सैलरीज छोड़ के आ जाते हैं लोग, क्योंकि समवेयर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है ना अंदर। नहीं तो है, वो सेटिस्फेक्शन तो भक्ति से ही आ सकता है, वो कहीं से नहीं आ सकता। भक्ति से आ सकते हैं हाँ, Yes. पर रिसेप्टिव ही नहीं है ना वो रिसेप्टिव ही लोग नहीं कि है, हम यही तो कुछ प्रॉब्लम है। समझाएं, यस कुछ बताते हैं तो यस मतलब ऐसा है कि नहीं नहीं हम तो बस मतलब ये डिसीजन ने मुझे लगता है उसके पीछे का कारण कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना हाँ, सेक्रीफाइस की भावना ही नहीं है ना। फ्रीडम सेक्रीफाइस। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो हर कोई ये सेक्रीफाइस करना बचपन से सीखता था कि भैया 4 चॉकलेट आई है, 5 लोग हैं तो तोड़ के खानी पड़ेगी। हाँ अभी ये कि 1 या 2 बच्चे हैं तो उनके लिए तो पूरा बड़ा आया पैकेट आता है, वो आधी खाते हैं, आधी डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये जो शेयरिंग केयरिंग का एटीट्यूड ही नहीं डेवलप हुआ बचपन से, तो वो कहाँ से केयर करेंगे। एक और रीज़न है, इवन जो मैरिड हो भी जाते हैं उनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेट मैरिजेस के कारण इतनी हो चुकी होती कि उनका बिहेवियर फिक्स हो चुका है, वो बदलना नहीं चाहते। थॉट्स फिक्स रहते हाँ, हैं, उनके विचार आप fix हो एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, सॉरी टू से, बट ये है एक प्रॉब्लम कि पहले ऐसा होता था कि वंस डॉटर इज़ मैरिड देन इंटरफियरेंस फ्रॉम हर होम वाज लेस। Nowadays it is too much, and that is a big reason for conflicts. Yes, I see all these things happening around, and I many time wonder कि why they are interfering so much. Why can't they just sit and let them handle things, let them learn to handle things. अब वो 2 फाइट में जब तीसरा आता है तो वो नुकसान तो उन्हीं 2 का होता है, क्योंकि वो तीसरे का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना उन दोनों से। वो तो बड़ा जज की तरह देखता है उस सिचुएशन को, और वो अपना जजमेंट सुना देता है। ये प्रॉब्लम है। तो वेरी राइटली यू आर सेइंग माता जी। और ये नहीं मतलब मेरी फैमिली मतलब हमारे हाँ, ये सभी जगह माता जी, हर फैमिली के आसपास आप किसी सोसाइटी में देख लो। हाँ, तो ये लगता है कि हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। हाँ, हम कैसे हमारे हेल्प करें उनको। रिश्तेदार हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अब चारों तरफ बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी की फैमिली में ये पेरेंटल प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स हाँ, आपस नहीं, में वो लड़ बाहर रहे का हैं, इन्फ्लुएंस इसलिए they बहुत है। doesn't want to get married, ये भी यस, नहीं है। बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत है। यस यस हाँ, प्रभु जी ने लिखा ड्यू टू इजी एक्सेस मोबाइल बाय टेक्नोलॉजी। यस यस प्रभु जी, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। माता जी आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता सभी जी, भक्तों को, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दो क्वेश्चन। जी माता जी। प्रभु जी, एक तो ये कि जैसा आपने बताया कि जो धार्मिक कार्य अगर हस्बैंड कर रहा है तो उसका 50% तो वाइफ को हो जाता है, तो क्या सेम चीज वाइफ के साथ भी होती है? नहीं, अगर नहीं होती है। वाइफ जो करती है वो केवल वाइफ का है, हस्बैंड जो करता है उसका 50, क्योंकि धर्म पत्नी अर्धांगिनी वाइफ है, हस्बैंड नहीं है। तो हस्बैंड जो करेगा, इसीलिए कहा गया, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ अगेन, शास्त्र पढ़ेंगे तो ये कहा गया, स्पेसिफिकली कहा गया वाइफ्स के लिए कि अगर वो कुछ भी ना करें, मतलब कि भक्त भी ना हो, और अगर हस्बैंड भक्त है तो उसका 50% उनको वैसे ही मिलना है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन उल्टा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा, उल्टा नहीं होगा। इसलिए वाइफ जो कर रही वो उसका खुद का है, हस्बैंड जो कर रहा है वो आधा ही कर रहा है, आधा टैक्स लग चुका है उसका, TDS कट गया है 50%। एक क्वेश्चन और था जिसका आपने Yes. बताया कि गर्दभ मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या करी और उसके बाद में उनको पुत्र स्वरूप में वो पैदा हो गए, मतलब भगवान आ गए। तो जब भगवान पुत्र स्वरूप में स्वयं आ गए तो फिर उसके बाद किसकी तपस्या करनी? यस, वेरी गुड वेरी गुड। मैं सोच रहा था कि कोई ये प्रश्न पूछेगा। एक्चुअली इस प्रश्न का उत्तर हम अगले सत्र में बहुत विस्तार से लेंगे, और इसका उत्तर प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में एक जगह दिया है, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पे कर्दम मुनि जब जाते हैं कपिल देव के सामने और उनको वो प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था जब आप भगवान के रूप में दर्शन देने आए थे कि मैं तो पुत्र होगा और उसके बाद चला जाऊंगा, तो मैं तो जा रहा हूँ। तो वहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब भगवान सामने बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो ये क्यों जा रहे हैं भाई, यही दर्शन करें भगवान के और रहे। तो बोले ऐसा नहीं है, वो एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि एक समय के बाद में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम छोड़ के
डिटैच हो जाना चाहिए। वो डिटैचमेंट का आदर्श स्थापित करने के लिए करदम मुनि जाते हैं। तो करदम मुनि एक बिल्कुल आइडियल एग्जाम्पल है ब्रह्मचारी के, जो जब आदेश मिलता है तो पहले अपने आप को 10,000 साल तक तैयार करते हैं, फिर गृहस्थ जीवन में जाते हैं, उसके बाद भी तपस्या करते रहते हैं। जब पत्नी आग्रह करती है तो वो पुत्रियां और पुत्र का प्रयोजन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने गृहस्थ लाइफ से अटैच नहीं है, वो फिर वानप्रस्थी के रूप में वापस चले जाते हैं। तो ये एक तरह से सोसाइटी को एक आदर्श स्थापित करने के लिए, एक रोल मॉडल स्थापित करने के लिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है माता जी प्रभु जी, लेकिन जैसे और आप ऐसा अभी भी बोलते हैं ना कि यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि मतलब इस तरीके से गृहस्थ में रहना चाहिए हस्बैंड को, तो जैसे कि करदम मुनि तो तपस्या में चले गए और उनकी पत्नी देवहूति एकदम प्रश्काय हो गई, यस तो ये कहीं थोड़ा सा नहीं है? हाँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर इतने बड़े विमान का निर्माण किया जो नगर के बराबर था। तो दोनों एक्सट्रीम उन्होंने दिखाई। उन्होंने उस अपनी जो भी क्रियाकलाप थे उससे वो दोनों एक्सट्रीम दिखाई कि जब हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड केयर नहीं करे तो वाइफ का कमिटमेंट कितना है कि वो छोड़ के नहीं चली गई इतने सालों में, या उन्होंने फ़ोन नहीं लगा दिया स्वयंभू मनु को कि मुझे लेने आ जाओ, विमान भेज दो, ये बहुत परेशान कर रहा है, मुझे ध्यान नहीं देता है। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ वाइफ। एंड देन व्हेन वाइफ डिमांडेड समथिंग, तो देन सी द लेवल ऑफ करदम मुनि दैट ही सेड कि ओके नाउ आई एम मेकिंग ए बिग मेंशन फॉर यू, लेट्स एंजॉय। तो बोथ वेज दे शोड कि यस, हस्बैंड का क्या काम है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, वाइफ का क्या काम है, पूरी तरीके से 100% कमिटेड रहना। तो ये दिखाने के लिए ऑब्वियसली उन्होंने लीला में उस तरीके से उसको किया। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। Thank प्रभु you. जी, एक चीज हाँ। किन पुरुष के बारे में बता दिया कि वानर होते हैं, तो ऐसे में विद्याधर कौन होते हैं? विद्याधर जो होते हैं उनका शरीर भी सटल बॉडी का बना रहता है। हमारे नॉर्मल आँखों से, चक्षुओं से, जो चर्म चक्षु हैं, इससे वो दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनका जो शरीर है वो ज्ञान का बना हुआ रहता है। एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। तो चारण, विद्याधर ये जो रहते हैं ये इनके लोक हैं, और उस लोक में ये सटल वे में रहते हैं और भगवान की स्तुति करते रहते हैं। ठीक है माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी, और ये भी है ना कि कपिल भगवान के पहले उनकी 9 शक्तियां आई। हाँ, 9 शक्तियाँ। यस के यस रूप में 9 यस यस शक्तियां पहले भगवान ने अपनी भेजी, फिर यस, स्वयं फिर उसके अवतार। बाद स्वयं भगवान है। जी माता हाँ, जी। जी। शक्तियां। पवित्र नरहरि प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर कमिंग प्रभु जी। आप सबको मैं बताऊं कि अगर हमारे बीच में किसी को सच में भागवतम का रसिक कहा जा सकता है तो वो 2 व्यक्ति हैं। एक अंकित प्रभु जी हैं और दूसरे हमारे पवित्र नरहरि प्रभु जी। जितनी डेप्थ से और जितने अच्छे से प्रभु जी पढ़ते हैं भागवतम, इट इंस्पायर्स मी अ लॉट। जी प्रभु जी, आप बताइए। प्रभु जी आपके मार्गदर्शन में करते हैं। नहीं थोड़ा सा लेट हो गया क्लास में, क्योंकि जी प्रभु को सी ऑफ करने हाँ, मैं समझ गया था। जी 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 प्रभु जी। तो आपने जो है वो बहुत अच्छा बताया, और हमारे लिए तो प्रभु गृहस्थ जीवन का आदर्श आप हैं। नहीं प्रभु जी, मतलब मैं हम नहीं आपको हूँ। देखते हैं और मैं तो कोशिश केवल करते हैं सच में। मैं तो केवल रिपीट कर रहा हूँ जो प्रभुपाद ने समझाया। लेकिन सही बात है प्रभु जी, हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, माता जी ने जो डाला है ईला, और ये आगे माता जी 9th कैंटो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उस समय हम विशेष रूप से इसको चर्चा करेंगे। प्रभु जी, आज के सत्र का कुछ टेक होम देना चाहेंगे आप? प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके पीछे बहुत सुंदर हनुमान जी विराजे हुए हैं। अब तो दिख रहे हो।
मुझे दिख रहे हैं। यस यस बताइए। आज की चर्चा तो हमेशा ही रसीली होती है, आप जो कहते हैं, और मैं फिर उनमें देखता हूँ कि मैं तो कहीं से भी फिट नहीं होता हूँ किसी भी उसमें। मेरे लिए तो हमेशा ठीक हूँ यही रहता है, पर वो है कि इतना मंदमती है कि वो फिर विस्मृत भी हो जाता है उसी के साथ। कुछ बातें आपने जो कही, पहले तो वो 3 सूत्र जबरदस्त हैं, कि अगर पहला भी हो जाए तो मुझे लगता है कि दूसरे दोनों अपने आप हो पैकेज में है वो हो जाएंगे। जाएंगे, या यस तीसरा हो जाए तो वो पहले के दोनों हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी हो ऐसा जाएगा। डिपेंड यस करें तो यस नाम रुचि और जीव दया अपने आप आ अपने जाती आप आ है। जाएगी। यस तो मतलब इनमें से नाम रुचि या जीव वैष्णव से वो पकड़ ले तो ये तो कंप्लीट पैकेज यस है। जो चर्चा है आपने कही कि अपने निर्माण करने की बात, निर्माता जो शब्द है उसमें माता स्वयं निहित है। हाँ, अरे वाह। निर्माता जो शब्द है उसमें माता स्वयं निहित है ना। तो अगर निर्माता कोई है तो वो माता ही है actually। माता ही है, वाह। वो बहुत जिस अच्छा। प्रकार से गर्भ धारण के समय से अगर उसको देखें, और हम लोग अनेक ऐसे स्टोरी जानते हैं मनु की, प्रहलाद महाराज की, कि वो अगर उस समय से निर्माण कार्य को सुयोजित ढंग से देखें तो ऐसा ऑलमोस्ट असंभव ही है कि वो संस्कारों का प्रभाव ना रहे उसके जीवन में। सभी हो सकते हैं, जैसे जी माता जी से आपका डिस्कशन चल रहा था अभी रिसेंटली, मुझसे भी किसी ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा कि जो लोग वृंदावन में जिनका जन्म हुआ परंतु वो बहुत सारे दुष्कृत्य करते हैं, तो मतलब कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत अच्छा आंसर इस नहीं था, मतलब मैंने तो सिंपल, क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट पे डिस्कशन करना भी अच्छा नहीं लगता है कभी। वैसे ही दोष दृष्टि रहती है, अपराध बहुत रहते हैं और उसमें ये, परंतु एक बुक है श्रील प्रभुपाद की है, वृंदावन इट इज, जिसमें इस पर बहुत डिस्कशन है। तो उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही कि जो लोग वहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया लेकिन वो शास्त्रोक्त अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनकी भी अधोगति होगी। भगवान की कृपा पात्र है, लेकिन ऐसा कृपा पात्र होने के कारण है, या दूसरी दृष्टि इस पे जो मैं जिस दृष्टि से देखता हूँ वो ये है कि वो भगवान के गणों की लीला है, उसको उस तरह से देख लेना चाहिए, उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। परंतु हाँ, सवाल जो था उसमें मतलब मेरा आंसर ये था कि बीज बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसको बंजर जमीन में बो देंगे, या कि मान लीजिए अच्छी जमीन में भी बोए और उसका पालन पोषण ठीक से नहीं करेंगे, एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सही से खाद पानी नहीं देंगे, तो वो थोड़े समय के बाद कुंठित हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा, फल आदि नहीं लगेंगे। तो इन्वायरमेंट को विसविस सुधारना ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि कांस्टेंट हैमरिंग करनी चाहिए, जो माता जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, सबके परिवारों में ये दिखाई दे रहा है। कांस्टेंट हैमरिंग करनी चाहिए, मतलब हमको अपनी बात कह देने में कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट मतलब ये मैंने आपसे ही सीखा, आपने मुझे काफ़ी सेशंस पहले ये बात कही। तो वो अगर करते रहते हैं तो उनसे डेफिनेटली टाइम के साथ में प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना दिखाई दे। और मतलब भगवान के नाम का तो प्रभाव है ही, जो भी सुनता है श्रवण मार्ग से जाकर के वो कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते हैं, थोड़ा ज़्यादा, जिसके जैसे सुकृत है उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ है। और दृष्टि की बात आपने की थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए एक पुरुष की। इस संबंध में आपने कहा कि सबको, हम लोग इस्कॉन में ये है ही कि सबको माता की तरह देखें, अपनी पत्नी को एक है वो स्पेशली। इस पर बहुत ही सुंदर जो मैंने एक, मुझे लगता है 4-5 एपिसोड पहले वाल्मीकि और जी का और भगवान राम का संवाद है, और जहाँ पर वो बताते हैं 14 स्थान कि कहाँ कहाँ आप रहें, तो उनमें से एक स्थान ये चर्चा उन्होंने स्पेशली की है। तो वो मैं खाली वही चौपाई पढ़ूंगा, प्रसंग तो बहुत बड़ा है। कहते हैं कि तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माहि। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जे हर सहि पर संपत्ति देखी,
दुखित हो ही पर विपत्ति विषेकी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तो जो दूसरे की स्त्री को माता समझे, माता समझे। दूसरे के धन को विष के समान समझे, और दूसरे की संपत्ति या उसके वृद्धि देख के हर्षित हो, और जो दूसरे के दुख होने पर ऐसा लगे कि अपने पर विपत्ति आ गई, और जिसको भगवान स्वयं राम जो है वो प्राण के समान प्रिय हो, भगवान उनके हृदय में स्थान ले, आप उनके हृदय में रहो। तो ये जो क्वालिटीज हैं अगर देखें तो ये वैष्णव धर्म की क्वालिटीज हैं। यस। तो आपने 3 सिद्धांत कहे, ये सारे इसमें आके फिट हो जाते हैं। वो कोई अगर ये वाला प्रकरण पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और दूसरा आपने जो है वो रामायण से हम लोगों को शिक्षा दिया कि अनुसुईया और माता सीता हाँ, मैं की चाह रहा था कि आप कुछ थोड़ा सा बताएं प्रभु जी इस बारे में। थोड़ा सा बताइए, मुझे तो पता है समय थोड़ा कम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रामचरितमानस का वर्णन जो है वो वाल्मीकि रामायण से थोड़ा और ज्यादा रसीला है। तो जब वो पहुंच जाती हैं, माता सीता अत्रि के आश्रम में पहुंचे हैं, तो उनका मिलन हुआ है और बहुत ही सुंदर स्थान है। अनुसुईया जो है, ये जो शब्द ही है ना, वो जिसमें असूया वृत्ति ना हो, अनुसुईया मतलब जिसमें असूया वृत्ति नहीं हो, और जिसमें असूया वृत्ति नहीं है उसी की ताकत हो सकती है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने में रख ले। यस। ये सिर्फ अनुसुईया वृत्ति की शक्ति है। चित्रकूट में वो स्थान है ना, अभी भी बहुत सुंदर स्थान है ना, वो बहुत ही सुंदर स्थान है, सुरम है। उसके पहले अग्नि जी का उद्गम है। अगर आप यस है ना, बहुत छोटे से स्थान से मंदाकिनी जी वहाँ से प्रकट हो रही हैं। तो वो जो है ना, अनुसुईया वृत्ति का मतलब खाली ये नहीं है कि आपको भगवान में दोष नहीं देखना है, अपने पति में भी कोई भी दोष नहीं देखना है। पति को भगवान समान समझ करके और उसके धर्म को अपना धर्म बना के, यदि वो धार्मिक है, शास्त्र सम्मत आचरण करता है, तो जो इस तरह का पालन करता है वो अनुसुईया है। और वही माता जो है वो माता सीता को उपदेश कर रही हैं। कहती हैं, जब पहुंचे हैं तो वहाँ की चौपाई से स्टार्ट करो। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। माता सीता ने उनके चरण स्पर्श किए, उनको बिठाया दिया है, और दिव्य बसन भूषण पहिराए, ते नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे दिव्य भूषण दिए जो कभी भी गंदे नहीं होते, पुराने नहीं होते। इसलिए माता सीता जो है वो वहाँ पे बहुत सारी धूल मिट्टी है अशोक वाटिका में, लेकिन फिर भी वस्त्र नूतन है। वो कभी ऐसे वस्त्र दिए। कह ऋषि वधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। बिठा करके उनसे बात करने के बहाने उन्हें स्त्री के धर्म के विषय में बताती हैं। कहती हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब आपका हित करने वाले, पर कहाँ तक, एक सीमा तक ही सुख देने वाले। उसके बाद में जो होगा ना वो पति रहेगा। अमित दान भरता बैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। और हे जानकी, पति तो ना मोक्ष स्वरूप है, असीम सुख देने वाला है। और वो स्त्री कैसी है? अधम सुनारी। अच्छा। वो अधम है जो उसकी सेवा नहीं करे। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखिए चारी। ये जीवन का सिद्धांत है। ये तो फेमस चौपाई है। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इनकी चारों क्या परीक्षा तब होती है जब विपत्ति आती है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसा भी यदि पति है, कहती है, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। वो यमपुर में भांति भांति के दुख मिलते हैं उसको। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद से प्रेमा। एक वचन, जो पति का वचन वही वचन। जैसे गुरु आज्ञा के विषय में बोलते ना कि गुरु वाक्य वेद वाक्य, ऐसी एक वचन
पर हाँ ये ध्यान रखें वो पति जो धर्म सम्मत वचन कहने वाला है, सबकी बात नहीं हो रही। तो एक ये धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, उसके चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो ये क्या है ना, ये भगवत स्वरूप प्रेम है, वही अनुसूया वृत्ति है एक स्त्री के लिए। जग पतिव्रता चार विधिया, चार तरह की पतिव्रता बताए उन्होंने, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के यस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। पहली कैटेगरी जो उत्तम है वो कैसी है कि जिसके मन में कोई भी पति को छोड़कर दूसरा पुरुष ही नहीं आता है, मतलब पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, भाई भी नहीं है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम है उनमें ये वर्गीकरण है, वो देखेंगे कि भाई होता है, पिता होता है, पुत्र होता है, और उनमें थोड़ा कंपैरिजन भी आ जाता है। धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहाई। दो हो गए, उत्तम मध्यम, तीसरा निकृष्ट है जो धर्म विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, उसको ये सब विचार भी आ रहे हैं कहीं कहीं पर, वो भटक नहीं रही है, तो वो निम्न कोटि की स्त्री है। अभी जो समाज में है, मतलब ये कहना नहीं चाहता पर यही वाली कैटेगरी है, सारी यही कैटेगरी है। इसके ऊपर मध्यम और जो उत्तम है वो अपने को दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। और बिनु अवसर भयते रह जोई, जानू अधम नारी जग सोई। चौथी जो है अधम, जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी है जगत में, उसे अधम स्त्री समझना। पति वंचक पर पति रति कराई, रो रो नरक कल्प सत्य परई। 7 कल्प तक रो रो नरक में जाना पड़ता है जो पराये पति से रति करती ऐसी स्त्री। और क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। ये वो लाइन है जो आपने 50% वाली कही है कि एक क्षण के सुख के लिए असंख्य जन्मों के दुख को वो समझती नहीं है, उसके समान कौन दुष्ट होगी। और जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को धर्म ग्रहण करे, वो बिना परिश्रम के परम गति को प्राप्त कर सकती है। पद्म पुराण डायरेक्टली ये बात कहता है जो आपने माता जी को बोली कि 50% वो जो है पत्नी को बिना उसके कुछ किए ही चला जाता है। मतलब उसमें तो बहुत सारा वर्णन है, ये भी वर्णन है कि अगर उसका उच्छिष्ट वो ग्रहण करती है तो उससे कितना पुण्य प्राप्त होता है। पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है उसमें, कौन से पति का उच्छिष्ट लेना चाहिए वो सभी बातें हैं उसमें। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होए पाए तरुणाई। और जो पति के प्रतिकूल चलती है वो दूसरे जन्म में भी तरुण अवस्था में ही विधवा हो जाती है। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं बहुत लोगों को इस बात से नाराजगी हो जाती है। सहज अपावन नारीपति, सेवत शुभ गति लहाई। जसु गावत श्रुति चारे, अजौ तुलसी का हरई प्रिय। स्त्री तो जन्म से अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास शुभ गति प्राप्त कर लेती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टोरी, वृंदा जी की स्टोरी है। तुलसी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनको उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमिरे, नारी पतिव्रत करहीं। तो ही प्राण प्रिय राम, कहीं उस कथा संसार। फिर आगे भी बता दिए, कंफ्यूजन नहीं हो कि सीता जी को पता नहीं था। सीता जी को सब पता है, जगजननी है वो तो माँ जो है भगवान की शक्ति है, सब जानती हैं। लेकिन मैंने तो आपको नहीं बताया ये संसार के हित के लिए, आपको माध्यम बना करके ऐसी बात कही है। तो ये जो है वो दोहा संख्या 4-5 में है अरण्य कांड में। तो आप जो भी पढ़ना चाहें इसको वो पढ़ें, रामचरितमानस से बहुत सुंदर प्रसंग है। और 50% वाला जो आपका बात था वो ये है कि कोई भी धर्म का कार्य जिसकी पत्नी है वो सोचता है कि बिना पत्नी के कोई अनुष्ठान पूर्ण हो सकता है, तो ये नहीं होगा, संभव ही नहीं है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी रामायण में ही मिलता है। रामचरितमानस में उसका वो नहीं है, ना रामायण में। कंब रामायण में वर्णन आता है कि जब सेतु बनना था, रामेश्वरम की कथा है वो, कि उस समय
भगवान को आचार्य चाहिए थे और पूरी विधा भी चाहिए थी। तो जामवंत जी जो है, वो बहुत शॉर्ट में बोलूँगा, जामवंत जी जो है उनको भगवान ने पूछा, तो जामवंत जी ने कहा कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे उद्भट विद्वान और पूरी प्रक्रिया को जानने वाला व्यक्ति वो तो रावण है। और मतलब शत्रु की महानता देखिए ना आपकी, क्या उस टाइम का मोराल था। एक शत्रु भी इतना हाई मोराल वाला है, एक तरफ वो उसी की स्त्री को उठा लाता है, दुराचार करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने मोराल को इतना हाई भी रखता है। तो वो जामवंत जी से पूछते हैं भगवान की, क्या वो आएगा क्या, उसको आप सलाह दे रहे हो, रावण है तो आएगा क्या? बोले वो जरूर आएगा, 100% आएगा, और उसमें उसका यश होगा, इसलिए ये भी छिपा हुआ है, तो उसको जरूर ग्रहण करेगा। तो जब जाते हैं तो जामवंत जी का जो आकार है, जो वर्णन किया गया, वो है कि कुंभकर्ण से भयानक है, उससे ज्यादा बड़े हैं, और देखने में रीछ तो थे ही, तो सब वैसा आकार विकार है, जब चलते धम धम धरती हिलने लगती है। तो एक जगह पे सूक्ष्म वर्णन आता है कि वो जामवंत जी से उन्होंने कहा है भगवान ने कि तुम शांत रहो, युद्ध लड़ने जाओगे तो युद्ध किसी दूसरे के लिए होगा नहीं, तो इसलिए बाकी सबको हम फिर उसकी जो अगली कथा है वो हम लोग भागवत पुराण में पढ़ेंगे। तो जामवंत वाला युद्ध है। तो वो जब घुसते हैं गेट से, सारे लोग सैल्यूट कर रहे हैं गेट पे, जितने द्वारपाल हैं वो सैल्यूट करने लगते हैं और बोले आइए आइए। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो हूँ नहीं, मैं तो राम का दूत हूँ, तुम्हारा भाई बंधु नहीं हो। तो अंदर फिर भी रावण को पहुंचाई जाती बात की राम के दूत आए जामवंत जी, तो उनको सादर बुलाता है और कहता है आप तो हमारे जो दादा हैं, पितामह हैं, उनके भाई हुए, तो आप आइए स्थान ग्रहण करिए। कैसे आए? वो रावण भी मुस्कुराने लगता है, वो जानता है हेतु क्या है। और जामवंत जी बोलते हैं कि आप जो सोच रहे हो वही हेतु है, अभी पुल का निर्माण, सेतु निर्माण हो रहा है और उनको शिवलिंग स्थापना करनी है, तो उसमें आपकी आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा आवश्यकता है, और मान लो आप ये लेकर के आए हो सारा ऐसा संदेश, मैं आपको ये बंदी बना लूँ तो? जामवंत जी बोलते हैं कि ये तो इतनी ताकत तो पूरे लंका और सब में नहीं है, आपको लगता होगा कि आप त्रिलोक विजयी हैं, लेकिन मेरे लिए चुटकियों का काम है। और ऐसा कह के हंसने लगते हैं। रावण सच्चा जाता है, तो रावण जो है वो उस इच्छा को मान लेता है और फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, वो तो बनवासी है ना, तो उनके पास में क्या सामग्री पूरी है? तो जामवंत जी कहते नहीं है। बोले सामग्री अगर पूरी नहीं है और दूसरा क्या वो पूर्ण है? भी नहीं है। तो उस समय जो बात थी वो ये स्पष्ट तौर पे कही कि ये पुरोहित का कार्य है कि वो सारी सामग्री, संविधा और विधि ये सब पूरा करे। तो उस विधि के लिए अर्धांगिनी का होना आवश्यक था, तो सीता जी को साथ लेकर था और सारी जितनी विविध सामग्रियों की आवश्यकता होती वो भी पूरा साथ लेकर जाता है। और वो बोलता है जामवंत जी से कि आप जाओ, आप उनसे कह दीजिए कि वो सिर्फ तैयार रहें, बाकी सारी व्यवस्था मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास में सारा साम्राज्य है, मैं इतना वो हूँ, समृद्ध हूँ, मैं कर सकता हूँ। और वो फिर लेके माता सीता को आके आता फिर रामेश्वरम में भगवान का उन्होंने स्थापना किया। तो ये पूरा कहानी ये बात बताती है कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, फिर भी वो उस नीति का पालन करते हैं और उन्हें भी रावण की सहायता सिर्फ इसलिए लेनी पड़ती है। अगर दूसरी दृष्टि देखें तो अर्धांगिनी चाहिए धर्म कार्य के लिए, स्थापना के लिए अर्धांगिनी की आवश्यकता है अनुष्ठान के लिए। तो ये बात जो है हम सभी को समझनी चाहिए कि अगर नहीं भी उदासीन भी हो सकते हैं पार्टनर, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके, अगर घर में वातावरण रहता है तो होने ही लगते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। बाकी अगर नहीं भी है तो ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने चैंटिंग में, अपने जब मंदिर जाते हैं तो प्रार्थना करें वो लोग। ठीक है, मैंने, मुझे लगता है काफ़ी समय ले लिया। नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर एज यूजुअल, वेरी नाइसली यू समड अप। बहुत सुंदर वो अत्रि अनुसुईया व्याख्यान तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छे से बताया और वो इंस्पिरेशन भी है। आप जब बता रहे थे मैं सोच रहा था कि वो वाला सेक्शन भर अगर सारी बच्चियों को और बच्चों को जब वो टीनेज होते हैं पढ़ाया जाए तो उससे भी काफ़ी कुछ उनको इंस्पिरेशन मिल सकती है कि कैसे।
जैसे क्या है ना कि ये हम लोग इस बात को बहुत गौर नहीं करते, लेकिन ए फॉर एप्पल हमें ऐसा रटा दिया गया है कि आप ए नींद बोलो में तो भी आप ए एप्पल फॉर एप्पल बोलेंगे, यस। है ना, मतलब ए फॉर कुछ और हमको अनकॉन्शियस याद माइंड में आ गया। हाँ, सार्वभौम प्रभु जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। सार्वभौम प्रभु जी जब राम कथा पे उन्होंने लिए थे लेक्चर्स, तो वो बात में बार बार रिपीट करता हूँ उनकी, कि बचपन में चौपाई श्लोक या कथाएं सुनाना बच्चों को ऐसा है जैसे वैक्सीनेशन देना। बोले आप वैक्सीनेट कर रहे हो, जब वो संसार में समाज में जाएंगे और सब कुछ देखेंगे उल्टा पुल्टा, तो ये वैक्सीन ही उनके काम आएगी। तब उन्हें याद आएगा कि नहीं नहीं, भाई भाई का प्रेम तो राम और लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। तो ये आइडियल जो रोल मॉडल्स हैं, ये सिखाना हमारा ही काम है। तो इतना सुंदर तरीके से जो है व्याख्यान दिया गया कि पत्नी का क्या कार्य है, और कोई भी ये ना सोचे, शास्त्रों में बहुत जगह ये भी है कि पति का क्या कार्य है। ऐसा नहीं है केवल पत्नी का कार्य बताया गया, लेकिन मैक्सिमम जगह तो प्रभु जी यही है, हाँ, पति का क्या कार्य है, पति भले का ही क्या, वो दृष्टि नहीं हो रहा, हाँ, मतलब आप कहना नहीं चाह रहे, हाँ सही बात। तो ऐसा बायसनेस कहीं नहीं है। जेंडर जो आजकल बहुत ओवर सेंसिटिविटी आ गई है, एक्चुअली जेंडर रोल सबके अलग अलग हैं। हर कोई एक दूसरे के जैसा बनना चाह रहा है, जो कि एक्चुअली सोसाइटी को स्पॉइल कर रहा है। अगर लोग अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें, जो कि नेचुरली इंस्टिंक्ट है उनके, तो समाज और अच्छा हो सकता है जैसा पहले था। छोटे लेवल पे, जैसे माता जी भी कह रही थी, हम अपने अपने लेवल पे प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी, प्रवीण प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज का सत्र यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद।